Hi everyone, a very good morning to all of you. Today I am going to tell you a very important topic of Constitution of India. That article is Article 58, 55 and 54, which may come for your competitive exams like Railway, UPSC, PCS and other judicial exams. Please don't skip the video, try to watch till and for your benefits. I am going to tell you. आर्टिकल 58 बात करता है क्वालिफिकेशंस ऑफ इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्लॉज 1 देखते हैं। नो पर्सन शाल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट अनलेस ही। राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए वो पर्सन एलिजिबल नहीं होगा जब तक कि ए इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। बी हैज़ ए कम्प्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 वर्ष आयु होना चाहिए। सी इज़ क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेम्बर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल, और लोकसभा के मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। अब क्लास 2 में क्या लिखा हुआ है ये हम देखते हैं। अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी सब्जेक्टेड टू द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। इसका मतलब यही होता है कि कोई व्यक्ति भारत सरकार के या राज्य के सरकार के अथवा सरकारों में से किसी के नियंत्रण में अपने पद के अलावा किसी और जगह से प्रॉफिट होल्ड करता है तो वह राष्ट्रपति के पद के पात्र नहीं होगा। यानी एक जगह से प्रॉफिट होल्ड करते हुए दूसरे जगह से प्रॉफिट होल्ड करता है तो वह राष्ट्रपति के पद के पात्र नहीं होगा। अब हम जानेंगे आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। इसमें क्या लिखा गया है। द प्रेसिडेंट शाल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ ए द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड बी द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। यानी कि इसका मतलब होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे। ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक सदस्य होंगे। बी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा गया है। इन दिस आर्टिकल एंड इन आर्टिकल 55 स्टेट इंक्लूड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ द पौंडीचेरी। यानी इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 55 में राज्य में इंक्लूड किया गया है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य और पौंडीचेरी भी होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति का इलेक्शन किस प्रकार होना चाहिए। क्लॉज 1 देखते हैं। एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल देयर शाल बी यूनिफॉर्मिटी इन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। एज फॉर एज जहाँ तक हो सके राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी कि इलेक्शन के लिए अलग अलग राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब अलग अलग राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव कौन है। एमपीज और एमएलए हैं जिनका वैल्यू राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए बराबर यानी एकरूपता होगी। अब क्लॉज 2 देखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग सच यूनिफॉर्मिटी अमॉन्ग द स्टेट्स इंटर से एज वेल एज party between the state as a whole and the union, the numbers of votes which each elected members of parliament and of the legislative assembly of each state is entitled to cast at such election shall be determined in the following manners। इसका मतलब ये होता है राज्यों और संघ में समतुल्यता। समतुल्यता का मतलब होता है इक्वेलेंस, जिसे हम बराबरी कहते हैं। तो राज्यों और संघ में समतुल्यता पाने के लिए संसद और राज्य के विधानसभा के सभी सदस्य मेंबर इलेक्शन में वोट देने के लिए हकदार हैं और उनकी संख्या यानी उनकी वोट वैल्यू नीचे दिए गए नियमों से निकाला जाएगा। ये देखते हैं। एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट शाल हैव एज मेनी वोट्स एज देयर आर मल्टीपल्स ऑफ 1000 इन द कोसेंट ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय द टोटल नंबर्स ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ये क्या कह रहा है। राज्य के विधानसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर के उतने ही वोट होंगे जितने कि 1000 से गुणित यानी कि मल्टीपल्स जो राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स के सभी संख्या में भाग देने पर आए। चलिए इसे हम कॉपी पे आपको समझाते हैं। प्लस 2A के अनुसार देखा जाए तो राज्य की जनसंख्या यानी स्टेट का जनसंख्या, तो हम उत्तर प्रदेश का हम निकाल लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश हम एज्यूम कर लेते हैं 40 लाख वहाँ के पॉपुलेशन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स जो एमएलए हैं 220 है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने एमएलए हैं 220 हैं। एक एमएलए का वोट कितना होगा, तो जो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या है और जितने उत्तर प्रदेश में एमएलए हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे और 1000 से गुणा कर देंगे। तो हम एज्यूम करके ये आंसर लाए हैं, ये सही नहीं है। यानी एक एमएलए का वोट जो है 300 है। तो इसी तरह इस फार्मूले से सभी स्टेट के हम जो नंबर्स होंगे, नंबर्स ऑफ वोट्स होंगे, वो हम निकालेंगे और उसे हम जोड़ देंगे। क्लास 2 का बी क्या कहता है। इफ़ आफ्टर टेकिंग द सेड मल्टीपल्स ऑफ 1000 द रिमाइंडर इज नॉट लेस देन 500 देन द वोट ऑफ ईच मेंबर रेफर टू इन सब क्लॉज ए शाल बी फर्दर इंक्रीज्ड बाई 1। यानी इसका मतलब यही होता है यदि 1000 से मल्टीपल्स के बाद शेष 500 से कम नहीं है तो सब क्लॉज ए के अनुसार सभी इलेक्टेड मेंबर्स के जो वोट्स की संख्या है उनमें एक और जोड़ दिया जाएगा। चलिए इसे हम कॉपी पे समझाते हैं आपको। सब क्लॉज 2A के अनुसार जो भी हम डिवाइड किए थे 1000 से, अगर जो भी संख्या आया हुआ है
अगर 500 से कम नहीं है तो उसमें एक जोड़ दिया जाएगा, अगर 500 से कम रहेगा तो उसमें एक नहीं जोड़ा जाएगा। प्रेसिडेंट को जिताने के लिए 50% से ऊपर मेजॉरिटी चाहिए। जैसे कि ए और बी प्रेसिडेंट के लिए चुने गए हैं, तो इनके जो मेजॉरिटी आए हैं 50%, तो इसमें हम पता नहीं कर पाएंगे कि कौन जीतेगा। तो इसलिए इनमें से एक जो 50% पाया है उसमें एक जोड़ दिया जाएगा, तो 51% हो जाएगा, जिसके जरिए हमें मालूम हो जाएगा जो 51% पाया हुआ है वो प्रेसिडेंट हो जाएगा। अब सी देखते हैं, ईच इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शाल हैव सच नंबर्स ऑफ वोट्स एज मे बी obtained by dividing the total number of votes assigned to the numbers of legislative assembly of the state under the subclause A and B by the total number of the elected members of the house of the parliament, fractions exceeding one half being counted as one and other fractions being disregarded। इसका मतलब ये होता है, संसद के दोनों सदनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी संख्या वह होगी जो सब क्लास ए और बी के राज्यों के विधानसभाओं के सभी वोट की संख्या के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर की कुल संख्याओं से भाग देने पर आए, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे आए। आधे से अधिक विभिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य विभिन्न को उपेक्षा की जाएगी। चलिए इसे कॉपी पे हम समझाते हैं। सब क्लास 2 का सी हम देखेंगे, टोटल एमपी इन राज्यसभा एंड लोकसभा। तो राज्यसभा में इतने मेंबर हैं, लोकसभा में इतने मेंबर हैं, तो टोटल एमपी जो हो गए हैं 776 हो गए। तो एक एमपी का वोट कितना होगा, तो टोटल वोट ऑफ एमएलए ऑफ ईच स्टेट, सभी स्टेट के जो एमएलए थे उनके जो टोटल वोट हैं वो डिवाइडेड बाई टोटल एमपी इन राज्यसभा प्लस लोकसभा। तो सभी स्टेट के जो एमएलए के जो वोट हैं हम एज्यूम कर लेते हैं 80,000, और जो राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर हैं वो हम 776 ले लेते हैं। तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, टोटल वोट ऑफ एमएलए ऑफ ईच स्टेट, सभी स्टेट के जो एमएलए हैं उनका जो वोट्स है वो, और जो राज्यसभा लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं उनको जोड़कर हम यहाँ लिख देंगे। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे और जितना भी आंसर आएगा उसी को हम मानेंगे। तो यहाँ पे हम एक एमपी का वोट निकाले हैं, इसी तरह सभी हम एमपी का वोट निकाल लेंगे। तो सभी एमपी का वोट निकालने के बाद और एमएलए का वोट निकालने के बाद इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को इसलिए जोड़ा जाता है राज्य और संघ में इक्वेलेंस बना रहे, यानी कि एक रूपता बना रहे, कोई भेदभाव ना हो। अब आर्टिकल 55 का सब क्लॉज 3 देखते हैं। द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शाल बी हेल्ड इन अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग ऑफ सच इलेक्शन शाल बी बाय द सीक्रेट बैलेट। यानी राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार होगा, जिसका मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा, यानी कि जो इलेक्शन के जो वोट्स होंगे वो गुप्त होंगे। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज द ascertained एट द लास्ट प्रोसीडिंग सेंसस ऑफ द विच द रिलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड। इस अनुच्छेद में जनसंख्या का मतलब होता है जो लास्ट पहले जनगणना में की गई जनसंख्या बताई गई है, जिसके रिलेवेंट आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, यानी जिसके सुसंगत आंकड़े पब्लिश्ड हो गए हैं, इसी को हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब हम प्रोवाइडो देखेंगे। प्रोवाइडेड दैट द रेफरेंस इन द एक्सप्लेनेशन टू द लास्ट प्रोसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रिलेवेंट फिगर have been published shall until the relevant figure for the first census taken after the year 2026 have been published be considered as a reference to the 1971 census। एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जो लास्ट जनगणना के जिनके सुसंगत आंकड़े पब्लिश हो गए हैं, जब तक कि 2026 के जनगणना के आंकड़े पब्लिश नहीं हो जाते हैं तो 1971 की जनगणना के हिसाब से पॉपुलेशन यानी जनसंख्या माना जाएगा और इसी जनसंख्या के हिसाब से इलेक्शन कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए मैनर क्या है और राष्ट्रपति को हम कैसे चुनते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन ऑफ यूपी, इसका जो पॉपुलेशन है ये एज्यूम किया गया है, मान लीजिए 40 लाख है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स जो एमएलए हैं, यानी कि यूपी में जितने एमएलए हैं वो 220 हैं। तो एक एमएलए का वोट कितना होगा, 1 एमएलए विल वोट्स। तो जितना जनसंख्या है यूपी का यानी कि 40 लाख, उसको हम डिवाइड कर देंगे, जितने यूपी में एमएलए हैं उनको उसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो 40 लाख डिवाइडेड बाई 220, और फिर हम उसे 1000 से गुणा कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा तो उसी को हम मानेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है बस एज्यूम किया गया है। अब हम नीचे देखेंगे, ईच एमएलए विल वोट, यानी एक एमएलए का वोट जो 300 है, एक एमएलए का जो वोट है 300, और जो यूपी में जितने एमएलए हैं 220, उसी से हम गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आंसर निकल कर आएगा 66,000। इसको बस एज्यूम किया जा रहा है। इस प्रकार सभी स्टेट का वोट निकाल कर हम जोड़ लेंगे। इसी तरह सभी स्टेट का जो वोट होगा हम निकाल कर जोड़ लेंगे। तो फिर हम देखेंगे टोटल वोट ऑफ एमएलएज ऑफ ईच स्टेट असेंबली, यानी सभी स्टेट का जो हम वोट निकाल कर जोड़े हुए हैं, मान लीजिए कि 80,000 आया हुआ है। तो यह तरीका हो गया एमएलए का वोट निकालने के लिए। अब हम देखेंगे एमपीज़ का वोट कैसे निकालते हैं। तो टोटल एमपी इन राज्यसभा राज्यसभा में इतने मेंबर हैं, लोकसभा में इतने मेंबर हैं, दोनों को जोड़ दिया गया है तो 776 मेंबर्स हो गए हैं। फिर हम देखेंगे एक एमपीज़ का वोट कितना होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, टोटल वोट ऑफ एमएलए ऑफ ईच स्टेट और डिवाइडेड बाय टोटल एमपी इन राज्यसभा लोकसभा।
यानी कि सभी स्टेट के जो एमएलए का वोट हम निकाले थे ऊपर 80,000, तो उसको हम 80,000 से डिवाइड कर देंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर से, उनको जोड़ के हम यहाँ लिखे हुए हैं। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 76 कर देंगे तो एक एमपी का वोट निकल जाएगा। टोटल एमपी का वोट निकालने के लिए एक एमपी के वोट को हम गुणा करेंगे, जो लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर हैं उसको जोड़कर हम उसे गुणा करेंगे तो टोटल एमपी का वोट निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो वोट होता है, तो हम जो टोटल नंबर ऑफ एमपी और एमएलए का जो वोट होता है ना, जो एमपी का वोट निकाला गया था और एमएलए का जो वोट निकाला गया था, उन दोनों को जोड़कर हम जब उन दोनों को जोड़ेंगे तो 90,000 हो जाएगा। मतलब ये एक अनुमान लगाया गया है, एमपी का जो वोट होता है और एमएलए का जो वोट होता है उससे हम जब जोड़ते हैं तो 19,000 आ जाता है। तो इसी वोट से हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ABCD अगर चुने गए हैं, हु विल बी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन होगा, दैट पर्सन विल विन हु गॉट 10,001 वोट्स, वह प्रेसिडेंट बनेगा जिसके पास 10,001 वोट रहेगा। अगर हम फर्स्ट स्टेज में देखें तो ए के पास 6,200 वोट है, बी के पास 1,100 वोट है, सी के पास 2,800 वोट है और डी के पास 2,260 वोट है। तो जिसके पास कम वोट रहेगा उसे रिमूव कर दिया जाएगा। बी के पास कम वोट है तो इसे रिमूव कर दिया जाएगा और बी का जितना वोट होगा इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो सेकेंड स्टेज में देखा जाए ABCD जो है इनके पास इतना वोट था और जो बी को रिमूव कर दिया गया था उसका जितना वोट था इन तीनों में ऐड कर दिया गया है। यानी जब ऐड किया गया है इन तीनों में तो 6,500 वोट ए के पास हो गया है, सी के पास 3,200 वोट हो गया है, डी के पास 2,260 हो गया है। अब इन तीनों में देखा जाएगा कि कौन कम वोट पाया गया है, उसे रिमूव कर दिया जाएगा और उसका वोट जो है उन दोनों में ऐड कर दिया जाएगा। थर्ड स्टेज में हम देखते हैं डी का कम वोट था तो उसे रिमूव कर दिया गया है और उसका वोट जो है ए और सी में जोड़ दिया गया है। तो अब ए का जो वोट है 7,700 हो गया है और सी का जो वोट हो गया है 4,660 हो गया है। तो ए इज़ द प्रेसिडेंट, ए के पास ज़्यादा वोट है इसलिए ए प्रेसिडेंट बनेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और साथ में आपसे ये मैं कहना चाह रहा हूँ, पूरे YouTube पे आप इस लेक्चर को सर्च करके देख लीजिएगा, आपको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके कोई अच्छे से नहीं बताया है। एक लोग बताए हैं लेकिन वो भी गलत बताए हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और साथ में लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद।